मध्य प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री व महामंडलेश्वर कंप्यूटर वाले बाबा आज लखनऊ आए हुए हैं। कुछ अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर आज ये लखनऊ आए हैं। आज अब लखनऊ आए हुए हैं, कुछ अहम मुद्दे हैं। क्या मुद्दे हैं आप? देखिए, अभी पूर्व में हम लोगों ने लगातार गाजियाबाद में भी हम लोगों ने क्या प्रतिवेदन दिया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिस ढंग से पिछले समय अभी कुछ दिनों 15-20 दिन पहले लगभग 340 टन गौमांस जो है वो गाजियाबाद जिले में पकड़ा गया और जिन जो पकड़े गए हैं लगभग उन्होंने ये जानकारी दी कि हम लोगों ने जो है गौ मांस पकड़ करके गौ मांस को यहाँ लाए हैं और वो जो है गौ माता को हम लोग काटते हैं गंगा किनारे। उसका जो अवशेष होता है, रक्त होता है, खून होता है, वो हम गंगा में बहाते हैं। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये जो पकड़े उन्होंने बताया और माननीय विधायक जो लोनी विधायक है नंद किशोर जी, उन्होंने इस बात पत्र लिख करके माननीय मुख्यमंत्री जी को सूचना करी। जब हम लोगों ने पढ़ा, हम समाज ने पढ़ा तो स्तब्ध हो गए कि गौ माता 340 टन, इसका मतलब है लगभग 10 से 12 हजार गौ माता की नृशंस हत्या की गई। और ऐसी परिस्थिति में हम लोगों ने तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ट्वीट किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लोगों ने अपनी जानकारी दी और अपना लिखाया कि हमें जो है उनके मंत्रालय में कि हम लोग मिलना चाहते, संत समाज मिलना चाहते कि आखिर ये हो क्या रहा है। ये कुंभ है, महाकुंभ है, जनवरी से कुंभ होना है 10 जनवरी से, और यहाँ रक्त बहाया जा रहा है तो लोग खून में नहाएंगे, गौ माता के खून में स्नान करेंगे। और दुनिया के बाहर के लोगों को बुला रहे हैं आप कि आइए आइए और यहाँ स्नान करिएगा हमारे कुंभ में। तो कुंभ में मैं ये सब आपसे भी पूछना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या लोगों को गौ माता के खून से स्नान करवाएंगे? नहीं, आपने अगर पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी से बात कही है अपनी, तो कोई जवाब आया उनकी तरफ से? एक भी हमने उनको जो है माननीय कलेक्टर महोदय जो है डीएम गाजियाबाद, उनको भी हमने एक नहीं लगभग 500-700 महात्मा जाकर के उनको पत्र दिया कि भाई ये जानकारी कुछ आज तक महीने भर हो रहे हैं, एक भी जानकारी ना आई है ना कुछ हुआ। इसका मतलब मुझे लगता है कि जिस ढंग से ये साजिश हो रही है, कोई साजिश तो कर ही रहा है ना कि, और कुंभ में साजिश कर रहा है तो इसका पर्दाफाश तो होना चाहिए, इसकी जांच होना चाहिए। और जिन्होंने ये ऐसा कृत्य किया है उसको पकड़ के उस पे फांसी की सजा होना चाहिए, चाहे वो सफेद पोश वाला हो, चाहे वो खाकी ड्रेस वाला है, चाहे कोई व्यक्ति। तो इन पे आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। हमारा कहना है दो है, एक अरिहंत कोई फैक्ट्री है, एक अलाना फैक्ट्री है बहुत बड़ी, जिसमें गौ मांस, पूरे भारत का गौ मांस उत्तर प्रदेश में ही गाजियाबाद में आता है। बड़ी विडंबना है कि या इसका मतलब आप कुछ कर ही नहीं रहे। और हमने देखा कि पत्र में वहां बीजेपी के विधायक पत्र में मुख्यमंत्री को लिखा उन्होंने कि आप जो है 2 अधिकारी कोई हैं, तो इसका मतलब कोई 2 अधिकारी भी इसमें इन्वॉल्व तो हैं। कौन अधिकारी है? यही तो मैं पूछना चाहूंगा, कौन 2 अधिकारी हैं वो? माननीय जानकारी करने की कोशिश की आपने? हमने यही तो मिलने की कोशिश करी कि भाई हम मिलके बताएं, तो पूछे तो। और पत्र में हमने 3 मांग रखी कि हमें जो है जो खून बहाया जा रहा है तो इसमें हम स्नान कैसे करेंगे, हमारे साधु समाज या जनता जनार्दन। दूसरी मांग रखी कि इन पे बिल्डोजर चलाया जाए जिनने ऐसा कृत्य किए, फैक्ट्री जितनी भी हैं, और इन पे फांसी की सजा दी जाए जो इस सब में इन्वॉल्व है। और तीसरी हमने मांग रखी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आप जो है किसी भी हालत पे इस उत्तर प्रदेश को गौ राज्य माता का दर्जा दें, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार 6 महीने पहले दे चुकी है। तो आपने जो मांग रखी है, एक मांगी गई है, ये मानी है ना? नहीं, मैं ही तो कह रहा हूं ना कि मैंने पत्र द्वारा बोला गया और नहीं मानी गई। तो मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब आप मांग नहीं रहे, हमारी बात को सुन भी नहीं रहे, तो इसका मतलब आप लोगों का कोई ना कोई का तो हाथ है, या अधिकारी हावी है और आप नहीं चाहते कि गौ माता बचे। अरे भाई, जहां मांस खाने वाले, जहां आसाम में भी गौ हत्या बंद कर दी है, उन्होंने कानून लाके बंद करवा दिया, बीजेपी की सरकार है। और यहाँ बीजेपी सरकार जहां खुद साधु संत, एक संत ही गौ रक्षा पीठाधीश, गौ की रक्षा करने वाला पीठ का जो अधिकारी है, हमारे गुरु भाई, हमारे संत माननीय योगी जी, और वही के सामने हजारों की संख्या में गाय मर रही है। बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं कि अधिकारी इसमें सम्मिलित है, अधिकारी प्रेशर बना रहे हैं, तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। मैं तो अधिकारी भर को नहीं, यदि हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इसका मतलब है इसमें अधिकारी हावी हैं, इसमें वो एलन और अरिहंत के फैक्ट्री के हावी हैं माननीय मुख्यमंत्री पे। तो कुछ ना कुछ तो कारण है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और नहीं, मुख्यमंत्री जी खुद गौ प्रेमी है, वो खुद गौ रक्षा की बात करते हैं, वो खुद देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने कानून बनाया है कि गौ हत्या अगर करता है उस पर रासुका लगाई जाती है, उसके घर बुलडोजर चलता है। कहाँ चलता है? मैं बोल रहा हूँ
आप कह रहे, मैं तो बोल तो रहा हूं कि अभी 340 टन भारत के इतिहास में 10 से 12 हजार गाय मारी होंगी तब 340 टन पकड़ा गया। इसका मतलब है कि, और फिर मैं कह रहा हूं ये साजिश हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप हमारी बात को सुने तो कुछ नहीं कर रहे हैं, तो और ऊपर से और सुनिए, अब हम लोगों ने कहा कि यदि 16 तक हमारी तीनों मांगे नहीं मानी गई तो हम 17 तारीख से गाजियाबाद जो साहिबाबाद है फैक्ट्री, उसके सामने बैठेंगे। तो देखिएगा क्या किया है, ये देखिए, ये उन्होंने जो है वहां पे 144 धारा जो होती है 163 धारा लगा दी। मतलब हम ना बोले, कहां बोले लोकतंत्र की, तो फिर लाखों साधु संत और लाखों गौभक्त विधानसभा आएंगे, लखनऊ आएंगे, और वहां आप नहीं बैठने देंगे तो हम यहां आएंगे, पूरा संत समाज आएगा, पूरा जत्था आएगा और यहीं बैठेंगे। आपने मिलने के लिए टाइम मांगा मुख्यमंत्री जी से? मिलने का टाइम हम लोगों ने, आप देखिए, पता करिए उनसे, हमने लिखाया है उनको, हमने लिखाया है, हमने ट्वीट किया है, सब कुछ किया। आज तक ना उस पर कोई कार्रवाई हो रही है और ना हम लोग को कोई जानकारी दे रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। तो फिर हम क्या करें? गौ माता को बचाने के लिए जिस हद तक जाना पड़े वहां तक पहुंचे। आप लखनऊ आए, लखनऊ से आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं? गौ माता को बचाएं, इन पे कार्रवाई करें और गौ राज्य माता का दर्जा दे। और यदि आप इसके बाद भी नहीं सुन रहे हैं, 1 महीने हो गए हम लोग को चिल्लाते और नहीं सुन रहे हैं, तो फिर, और वहां हम अपनी बात रखने के लिए बोल रहे हैं कि हम गाजियाबाद में बैठें और हम अपनी बात को रखें, लाखों साधु संत और गौ रक्षा, इसके बाद भी यदि आप नहीं हमें बैठते, वहां भी नहीं बैठने देंगे, आपने धारा लगा दी 163, तो इसका मतलब आप हम लोग ना बैठे तो फिर कहां बैठे? इसलिए अब हम लोग विधानसभा 17 को फिर वहां ना बैठ के हम सारे सब लोग आह्वान करेंगे, 17 तारीख को विधानसभा के सामने बैठेंगे, आप विधानसभा चलाइए, हम बाहर बैठ के अपनी बात को रखेंगे, पर कहीं तो सुनेंगे आप। गौ माता के लिए हमारे संत समाज बड़े दुखित हैं, दुख इस बात को। और मैं एक बार फिर कहता हूं, योगी जी, मुझे आप पे विश्वास है कि आप हमारी बात को सुनेंगे और बिल्डोजर उधर मुंह कर दो जहां ये गौ मांस रखा जा रहा है।